अगर तुम एक असभ्य व्यक्ति के सामने सभ्य व्यवहार करोगे तो वो असभ्य व्यक्ति तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। आज के वीडियो में तुम्हें एक बहुत ही सिंपल और एक ऐसी टिप दे रहा हूँ जो कि अधिकतर लोग तुम्हें बताना नहीं चाहते, और ये टिप तुम्हें हेल्प करेगी ताकि तुम जहां भी जाओ तुम्हें रिस्पेक्ट मिले और तुम सेफ रहो। Be aggressive with the savages but gentle with the civilized। जो असभ्य है उसके साथ अग्रेसिव बनो और जो सभ्य है उसके साथ शालीनता से पेश आओ। याद रखो कि जो असभ्य है वो तुम्हारी इज्जत तभी करेगा जब तुम अग्रेसिव हो, जब तुम आक्रामक हो। एक तरीके से अग्रेसिव मतलब मारपीट करना, चिल्लाना, गाली देना नहीं होता है। अग्रेसिवनेस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे बात करने के तरीके में, तुम्हारे बिहेवियर में इन जनरल दिखनी चाहिए। अगर एक असभ्य आदमी के सामने तुम शालीनता से पेश आ रहे हो तो ही विल टेयर यू अपार्ट, क्योंकि वो उस शालीनता को कमजोरी समझेगा। उसका माइंड ऐसे ही काम करता है क्योंकि उसने जिस टाइप की जिंदगी जी है उसकी जिंदगी एक तरीके से डॉग ईट डॉग होती है। अगर वो एक असभ्य इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा है, तुम लोगों में से कुछ लोग हो जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पे उनका बाहर तक निकलना काफी खतरनाक है। ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया। अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे हो ना, तुम्हारा माइंड वैसे ही बन जाएगा कि कमजोर को कुचल के किसी तरह से आगे निकलो, अपना रास्ता बनाओ, लोग कटे मरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक सैवेज जो होता है, एक असभ्य आदमी जो होता है, उसका माइंड इस तरीके से काम करता है। तुम्हें वो देखेगा कि तुम शालीन हो, तुम सभ्य हो, तुम एकोमोडेटिंग हो, तो वो सोचेगा कि यार ये इसलिए ऐसा है क्योंकि ये कमजोर है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म के तहत ऐसा कर रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि मॉरलिटी कुछ होती है और वो उसके वैल्यूज हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं। ना 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 ना, वो सीधे उसको डोमिनेट करेगा या उससे किसी ना किसी तरीके का फायदा उठा लेगा या कोई स्कैम कर देगा उससे। कई सारे शेल्टर्ड लड़के होते हैं, जब वो फाइनली स्ट्रीट्स पर आते हैं, सड़क को फेस करते हैं, तो वो कई बार स्कैम हो जाते हैं। वो एक स्कैमर का प्राइम टारगेट होते हैं। ये लड़के ऐसा नहीं कि बुरे लड़के होते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ये दूसरों का भलाई करना चाहते हैं, पर उसके बावजूद इनके साथ स्कैम होता है। और स्कैम होने के बाद इनके घर वाले और बाकी लोग इन्हीं को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये लड़के इस कार्डिनल रूल को नहीं समझ पाते कि इफ यू आर जेंटल विद अ सैवेज ही विल ईट यू अलाइव। अब सैवेजेस कौन होते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। 1-2 महीने पहले मैं ट्रेन में था, मैं जा रहा था दिल्ली की तरफ। तो ट्रेन में साइड वाली बर्थ पे 3-4 लड़के बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। इन सारों की एज मेरे ख्याल से 30s में रही होगी, 33-35 के अराउंड ये सब थे। दे वर ग्रोन मैन। मैं इस सीट पे बैठा था, मेरे ठीक सामने एक आंटी बैठी हुई थी और उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, बच्चा भी था छोटा सा साथ में। ये 3 आदमी जो कि 33-35 साल के थे, दे वर ग्रोन मैन, 15 साल के बच्चे नहीं थे ये सब बच्चों की तरह बात कर रहे थे कि अरे अरे रसियन का दूध पीना है, मुझे रसियन का दूध पीना है, रसियन ले आओ मेरे लिए, रसियन ले आओ। ये तुम कह सकते हो कि एक तरीके का घटिया मीम बना दिया गया है जिस वजह से ये लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन अगर एक 35 साल का आदमी इंटरनेट की मीम देख के पब्लिक में इस टाइप की बातें कर रहा है, जिसको ये सेंस नहीं है कि पब्लिक में किस टाइप की बातें करनी चाहिए, पब्लिक में किसी औरत के बारे में किस टाइप की बातें करनी चाहिए, चाहे वो भारत की हो चाहे वो कहीं की भी हो, जिसको अगर ये सेंस नहीं है और वो बच्चों की तरह बिना इस चीज की चिंता किए कि बगल में आंटी बैठी हैं, बगल में और औरतें बैठी हैं, दे वर विजिबली गेटिंग अनकंफर्टेबल। वो आंटीज चेहरे से उनके देख के लग रहा था कि दे आर गेटिंग अनकंफर्टेबल, दे डोंट लाइक हाउ दे आर एक्टिंग। और 12-13 साल के लड़के जो नई नई गाली सीखे रहते हैं, स्कूल में मजाक करते हैं, वो ये सब कर रहे होते, समझ में आता। बट दीज वर फुल्ली ग्रोन मैच्योर मैन, जो कि एक तरीके से कह सकते हो प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जिसको कहते हैं, ये वो थे। और इस टाइप की नौटंकी ये पब्लिक प्लेस पे कर रहे थे, ट्रेन में जहां सब कोई बैठा हुआ है। तुम मेरे ख्याल से ये सारी बातें नहीं करोगे जब तुम पब्लिक में हो, तुम मॉल में हो या ट्रेन में या बस में हो, कि इसका दूध पीना है और उसका दूध पीना है। पर ये कुछ ऐसे प्राणी हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं। फिर तुमको कुछ ऐसे प्राणी मिलेंगे, तुम किसी टूरिस्ट जगह पे जाओगे या पार्क में जाओगे अपने शहर के आसपास के, तो तुमको कुछ ऐसे प्राणी मिलेंगे जो कि ग्रुप में खड़े रहते हैं और बगल से अगर कोई लड़की जाती है, वो चाहे कुछ भी पहनी रहे, तो उसको वो ऐसे देखते हैं जैसे कि जिंदगी में पहली बार लड़की देखी है, और कुछ उसमें से सीटी वगैरह ही बजा देते हैं, कुछ कुछ कमेंट भी कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मुझे मालूम है कि इस चीज़ का इस्तेमाल करके कई सारे लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट वर्चू सिग्नलिंग करते हैं, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियलिटी एंड विच आई हैव ऑल्सो सीन हैपनिंग, और तुम लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो इनको मैं डालता हूँ सैवेजेस की कैटेगरी पे, इनको मैं डालता हूँ असभ्य लोगों की कैटेगरी में। और अपने माइंड में भी जो एग्जांपल्स होंगे असभ्य बिहेवियर के, उसको भी इस पर अप्लाई कर देना। जो कि कूड़ा हर जगह फैलाए, पब्लिक प्लेस को गंदा करे, थूके हर जगह, मूते हर जगह, हल्ला करे, लोगों को छेड़े, परेशान करे, पॉकेट मारे, और इन चीज़ों को अच्छा बताए कि ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ ए सैवेज, ठीक है। ये ऐसे प्राणी होते हैं जो कि डेंजर है सोसाइटी के लिए, तुम्हारे लिए भी है, ये अपने एक दूसरे के लिए भी डेंजर है।
पर ये जिस टाइप के माहौल में रहते हैं वो माहौल इस टाइप से वर्क करता है कि अगर तुम सैवेज नहीं हो तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। और अगर तुम एक सिविलाइज्ड आदमी हो किसी ऐसे जगह पे जहां तुम्हारे अराउंड सिर्फ सैवेजेस हैं, तुम पहले कुचले जाओगे, तुम पहले खाए जाओगे। एक चीज याद रखो, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। तुम अगर इनके साथ रह रहे हो तो तुम्हें भी सैवेज बनना होगा और तभी तुम सरवाइव कर पाओगे। तुम्हें भी वही सारे ट्रेट्स अपने अंदर डालने होंगे। अगर तुमने ये सोच लिया कि नहीं मैं इनकी तरह नहीं बनूंगा, तो दे विल बी द फर्स्ट वंस हु कम आफ्टर यू। तो यही चलता है, डॉग ईट डॉग, डॉग ईट डॉग, टीयर एवरीवन अपार्ट। जो जीत गया वो जीत गया, बाकी सारे कुचले गए। दैट इज हाउ दीज थिंग्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज पीपल। और दिस डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद पॉवर्टी और विद एनी रीजन एट ऑल। क्योंकि कई सारे तुम्हें कल्चर्ड लोग, कई सारे सभ्य लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो कि एकदम गरीब है, जिनके घर में कुछ पैसा नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, बट दे आर मैन ऑफ वैल्यू। उनके अंदर शालीनता है, उनके अंदर एक तरीके से इंसान की तरह हरकत करने वाली क्वालिटीज हैं। और तुमको कई सारे आदमी ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, बट दे एक्ट लाइक एनिमल्स। ओके, यहां तक कि तुम किसी भी जगह पे रह रहे हो, तुम अगर शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो या फिर मेट्रो सिटी में रह रहे हो, यहां तक कि तुम्हारे खुद के मोहल्ले, यहां तक कि तुम्हारे खुद के घर में कुछ लोग सिविलाइज्ड एक्ट करेंगे और कुछ लोग सैवेजेस की तरह एक्ट करेंगे। यहां तक कि तुम्हारे खुद के घर में ये डायनामिक हो सकता है। ठीक है, और तुमको यही सेम टिप हर जगह फॉलो करनी है। जहां तुमको सैवेजेस दिखे वहां पे अग्रेसिव एक्ट करो, जहां तुमको सिविलाइज्ड लोग दिखे वहां पे जेंटल एक्ट करो। अब ऐसा क्यों? एक सिविलाइज्ड आदमी उस आदमी की इज्जत यूजुअली नहीं करता जिसका पूरा पर्सनालिटी अग्रेशन दिखाना और बंदरों की तरह कूदना फांदना है और गोरिल्ला की तरह अपने सीने को पीटना है। तुमने ये चीज देखा होगा कि कोई कितना ही बड़ा सैवेज हो, वो हर जगह थूकता हो, हर जगह कूड़ा फैलाता हो, जब वो एयरपोर्ट जाता है ना तो वो अपने आप इस चीज को चेंज कर लेता है, वो अपने आप सभ्य बन जाता है। उसे ये चीज मालूम है कि मैं वही बिहेवियर यहां दिखाऊंगा तो मुझे यहां पर दिक्कत आ सकती है, और at least people will not respect me for showing savage behavior over here। वहीं अगर उसके सर्कल में तुम रूल वाला और सिविलाइज्ड बिहेवियर दिखाओगे तो लोग तुमको फेमिनिन मानेंगे, लोग सोचेंगे तुम बेचारे कमजोर हो। ठीक है, कुछ लोगों ने ये चीज एनकाउंटर की होगी कि जब वो पैकेट वगैरह या कैन वगैरह, खाली कैन लेके घूमते रहते हैं, डस्टबिन खोजते रहते हैं, तो अक्सर उनके दोस्त वगैरह उनको शेम करते हैं कि ये क्या, ये तू पागल है क्या, ये क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, फेंक दे, बस यही फेंक दे। ठीक है, तो इट इज ऑफन सीन एज मैस्कुलिन टू ब्रेक रूल्स। और रूल वो भी नहीं जो ऑप्रेसिव है, रूल वो जो कि तुम्हारे खुद के देश को, तुम्हारी खुद की धरती को साफ रखने, सुथरा रखने, तुम्हारी लाइफ को आसान बनाने के लिए रखे हुए हैं। उन रूल्स को तोड़ना मैस्कुलिन है, उन रूल्स को फॉलो करना फेमिनिन। ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है इन द सिविलाइज्ड सर्कल्स, इन द सैवेज सर्कल्स। तुम ट्रस्ट दोनों पे नहीं कर सकते। सैवेज जो है वो तुमको किसी और तरीके से खत्म करेगा, सिविलाइज जो है वो तुमको एक सटल तरीके से अटैक करेगा। दोनों तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, दोनों से तुम्हारा एसोसिएशन टेम्पररी है। लेकिन एक रूल याद रखो कि द सैवेज विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ यू एक्ट सिविलाइज्ड, एंड द सिविलाइज्ड विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ यू एक्ट अग्रेसिव। अगर सैवेजेस से इज्जत पानी है तो अग्रेसिव एक्ट करो, और अगर सिविलाइज्ड लोगों से इज्जत पानी है तो सिविलाइज्ड एक्ट करो। यूजुअली सिविलाइज्ड सर्कल जो होते हैं वहां पे ये डॉग ईट डॉग वाली मेंटालिटी दूसरी तरीके से एग्जिस्ट करती है। वहां पर लोग प्योर वायलेंस से नहीं, प्योर लो कनिंग से नहीं, बल्कि अपने करियर से, अपनी वैल्यू से, अपनी लाइफ से, अपनी चीजें जो उनके खरीदी हुई होती हैं उनसे वो compete करते हैं एक दूसरे से कि देखो मेरी लाइफ की ये वैल्यू है, मेरा बेटा यहाँ चला गया, मेरी बेटी ये कर ली, मेरा बेटा वो कर लिया, देखो मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने ये कपड़ा खरीद लिया। इस टाइप की चीज़ें वो लोग करते हैं सिविलाइज सर्कल्स में। वहीं सैवेजेस सर्कल में ये होता है कि हमने जाके 4 लोगों को मार दिया, कल हमने उसका हेलमेट फोड़ दिया, हमने उसको ये कर दिया, वो कर दिया। तुमने किसको मारा, तुमने कितने लोगों को मारा? अरे वो जो लड़की जा रही थी उसको जाके सीटी बजा दी है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के दो डायनामिक एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम एक स्मार्ट आदमी हो तो तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम अपनी लाइफ में दोनों सर्कल से गुजरोगे। तुम सिविलाइज सर्कल में भी रहोगे और तुम सैवेजेस के सर्कल में भी रहोगे, क्योंकि ये एक सेम सड़क जो तुम चल रहे हो ना, इस सड़क पे ही एक पार्ट सैवेजेस का चल रहा है और एक पार्ट सिविलाइज लोगों का चल रहा है। उसी सड़क पे तुमको सेम कैटेगरी के लोग मिलेंगे। उसी मोहल्ले में जहां तुम रह रहे हो वहां तुमको सेम सैवेजेस भी मिलेंगे और सिविलाइज भी मिलेंगे। वैसे ही शहर में चले जाओ, अपने मेट्रो एरिया में चले जाओ, वहां पर भी तुमको सिविलाइज मिलेंगे और सैवेजेस मिलेंगे। तुम गाँव चले जाओ अपने, वहां भी तुमको कुछ सैवेजेस मिलेंगे, कुछ सिविलाइज मिलेंगे। आयरनी ये है कि सैवेजेस जो एक्शन करते हैं उसका पूरा बोझ ढोना पड़ता है बाकी सारे लोगों को, सिविलाइज्ड लोगों को भी। और इसीलिए तुम सुनते हो कि इंडियन मेन आर ए डेंजर टू वुमेन। एज एन इंडियन मैन यू शुड बी अशेम्ड बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग वुमेन वॉक फ्रीली एट नाइट। और तुम लोग सोचते हो कि मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की, तो ये ऐसे क्यों बोल रही है? और कई सारे लोग गुस्सा होते हैं। तो यही बात है कि द क्राइम्स ऑफ अ फ्यू
द एक्शंस ऑफ अ फ्यू मलाइन द एंटायर प्लेस। सबसे बड़ी गलती अगर एक आदमी की तरह तुम कर सकते हो तो वो ये है कि अपने आप को या तो पूरी तरह से सिविलाइज्ड बना लो या तो अपने आप को पूरी तरह से बारबेरियन बना लो। दोनों में तुम हारोगे जिंदगी में, ठीक है। तुम्हारे अंदर दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। तुम्हारे को अगर समय पड़े तो तुम सिविलाइज्ड हो, तुम्हें अगर उस सर्कल में बैठा दिया जाए तो तुमसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, तुमसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड कोई होना नहीं चाहिए। तुम्हारे मैनर्स लगना चाहिए कि यार ही इज अ मैन ऑफ क्लास। लेकिन अगर तुम्हें मैं उस सैवेज सर्कल में भेज दूं तो तुमसे ज्यादा अग्रेसिव, तुमसे ज्यादा एक कह सकते हो ना बारबेरियन टाइप का आदमी कोई नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। पर जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि अक्सर आदमी जो होते हैं वो स्पेक्ट्रम में नहीं सोचते, वो बाइनरी में सोचते हैं। वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं सीधे। तो या तो वो एकदम बारबेरियन रहेंगे, तो उन बारबेरियंस में तुम देखोगे कि उसको सिर्फ गुंडागर्दी करने आती है, उसको सिर्फ गालियां देने आता है। वो बिना गालियां दिए वो 4 लाइन नहीं बोल सकता, ठीक है। वो जो भी शब्द बोलेगा उसमें 20 गालियां वो देगा ही। उसको मारपीट करना, उसको बंदरों की तरह कूदना, उसको क्राइम करने के ऊपर कुछ आता ही नहीं। उसकी पूरी क्वालिटी ही यही है कि मैंने उसको 20 लोगों को आज मारा, मैंने 15 लोगों को आज मारा, अरे उस लड़की को देख के मैंने छेड़ दिया। ऐसा आदमी सिर्फ एक बंदर बन के रह जाता है। उसके अंदर सिर्फ जानवर की क्वालिटी रहती है, उसके अंदर माइंड की कोई क्वालिटी नहीं रहती। ऑल ही डज इज जस्ट एक्ट लाइक अ मंकी। जैसे बंदर होता है ना, तुम्हारे घर पे आता है, तुम्हारे पौधे वगैरह तोड़ देता है, तुम्हारे फल वगैरह चुरा के ले जाता है, तुम्हारे अचार वगैरह चुरा लेता है। दे कम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, दे डोंट बिल्ड एनीथिंग। ऐसा आदमी बेचारा यही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी अपने आप को सिर्फ सिविलाइज बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ सोफिस्टिकेटेड बनाने की कोशिश करता है, वो एट द एंड ऑफ द डे एक वीक मैन बन के रह जाता है। बिकॉज ही हैज ओनली फोकस्ड ऑन हैविंग क्लास, ऑन बीइंग रिस्पेक्टफुल, ऑन बीइंग अकोमोडेटिंग। और वो दुनिया की एक बहुत ही बिटर सच्चाई को भूल गया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और दुनिया में बुरे लोग भी हैं। और जो बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं उनसे सिर्फ कुछ लोग डील नहीं करेंगे, वो तुम्हारी लाइफ में भी आएंगे, तुम्हारा भी उनसे सामना होगा एज अ मैन। क्योंकि आगे जाके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम्हारी वाइफ की, तुम्हारे बच्चों की। तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, इनसे तुम्हें डील करना आना चाहिए। अब डील करने से मैं उन्हें मारने की बात नहीं कर रहा। यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू नॉट गेट विक्टिमाइज्ड बाय दीज पीपल। तो ये जो सिविलाइज्ड आदमी होता है अक्सर वो इतना ज्यादा सिविलाइज हो जाता है कि उसकी कॉम्बैटिव एबिलिटी, उसकी अग्रेसिव एबिलिटी एकदम गायब हो जाती है। वो ये सोचता है कि एक क्लासी आदमी वो होता है जो कि नामर्द हो, ठीक है। वो ये सोचता है कि एक क्लासी आदमी वो होता है जिसके अंदर मैस्कुलिनिटी, स्ट्रेंथ, अग्रेशन बिल्कुल भी ना हो। ये चीज तुम देखोगे अक्सर कि लोग अग्रेशन को खराब चीज मानते हैं। अगर तुम जोर से किसी से बात कर लोगे, लोग कहेंगे क्यों तुम जोर से बात कर रहे हो, तुम धीरे बात करो, शालीनता से बात करनी चाहिए, धीरे बात करनी चाहिए। किसी को अगर ज्यादा ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखा दोगे, स्पेशली बूमर्स तो इस चीज से इनसिक्योर हो जाते हैं कि तुम सीना क्यों चौड़ा करके चल रहे हो। तुम कई बार अपने टीचर्स से सुनोगे, कई बार रिलेटिव से सुन लोगे कि देखो सीना चौड़ा करके चल रहा है, हाथ ऐसे करके चल रहा है, हाथ वैसे करके चल रहा है, दाढ़ी बढ़ा लिया है, बाल बढ़ा लिया है। ये अजीबोगरीब चीजों से ये सब इनसिक्योर हो जाते हैं। और अक्सर जो एक सिविलाइज्ड बंदा होता है ना, वो इस इनसिक्योरिटी को देख के अपने आप को कमजोर बना लेता है। वो सोचता है कि सिविलाइज्ड होना और सोफिस्टिकेटेड होने का मतलब है टू बी वुमन लाइक। ओके, यू आर अ मैन, इन नो वे शुड यू बी वुमन लाइक। ओके, जस्ट इन द सेम वे एज इन नो वे शुड अ वुमन बी मैन लाइक। एक क्लासी आदमी जो होता है उसके पास सभ्य तरीके से बात करने की भी सेंस होती है, वो विचारों में भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। पर समय आने पे उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अग्रेसिव हो सके। अगर तुमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स से मिलो। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे लोगों से मिल पाया, इनके साथ इंटरेक्ट कर पाया। दे आर सम ऑफ द क्लासिएस्ट मैन इन इंडिया। लेकिन समय आने पे तुमको पता है कि वो किस तरीके के वायलेंस पे उतर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डूइंग देयर ड्यूटी, ठीक है। वो ऐसे नहीं मैं तो अच्छा आदमी, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। देन हो कि कहाँ पे उन्हें शराफत से रहना है। और ऐसा नहीं कि वो हर जगह बंदरों की तरह एक्ट करते हैं, हर जगह अग्रेसिव एक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। देन हो कि ये बैलेंस क्या है एक जेंटलमैन का, इसीलिए उनको जेंटलमैन कहते हैं ना। तो एक जेंटलमैन का बैलेंस क्या है कि जहां पे पीस टाइम है, जहां पे सिविलाइज लोग हैं, वहां वो सभ्य तरीके से बात करता है। और जहां पे समय आ जाए कि मतलब अब युद्ध ही एक ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन बचा नहीं, तो वहां पे उससे ज्यादा वायलेंस की कैपेबिलिटी कोई नहीं रखता। एक एवरेज आदमी इंडिया में जो खुद को सिविलाइज समझता है वो ऐसी हरकतें करता है। आपको लेने 400 रुपए लीजिए, ऐप पे 380 दिखा रहे, 20 ज्यादा ही दे रहा हूँ मैं। मेरे को क्या दिखा भाई। 400 रुपए लेने लीजिए, आपको ऐप पे आपको 380 दिखा रहे हैं ना। चल बात कर। बाहर ही नहीं जाना है मेरे को, आपको रुपए लेने मेरे को। भाई इधर का इंचार्ज कौन है भाई? सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है। लेना है तो लीजिए।
बाहर चल, बात करेंगे। क्यों जाना है बाहर? ऑटो में आया ना तू? नहीं आना ऑटो में। किसमें आया तू? मैं पैदल आया हूँ। 300 आपको लेने, 400 रुपए लीजिए। तुम फ्री में क्यों दे रहा पैसा? ऑटो में नहीं आया ना तू? आपको ऐप पे 380 दिखा रहा है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तो ऑटो में नहीं आया ना, फिर क्यों ऑटो दे रहा में पैसा? 380 रुपए। अब इस बवाल में अपेरेंटली ये ड्राइवर जो ऑटो वाला है ये 460 रुपए मांग रहा था और लड़के के ऐप पे 380 दिखा रहा था। ठीक है, पहले स्ट्रीट स्मार्ट्स की बात करते हैं। तुम सब लोगों को, जिन लोगों ने ऐप का यूज किया है, और एक स्पेसिफिक ऐप में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, तुम्हें पता होगा कि अक्सर ऐप में कुछ और फेयर दिखाएगा और ड्राइवर राइड कंप्लीट होने के बाद अपने मुंह से फेयर बढ़ा के मांगता है। ठीक है, और वहां पे अगर तुम कुछ बोलना चाहोगे ना तो वो तुमसे लड़ना शुरू कर देगा, वो वायलेंट होना शुरू कर देगा, वो सैवेजरी करेगा बेसिकली। अब ऐसे में कुछ प्राणी होते हैं जो कि रेवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, जो कि क्रांतिकारी होते हैं कि मैं 100 रुपए के लिए लड़ लूंगा और 100 रुपए के लिए मैं देश को बदल दूंगा। न्यूज फ्लैश, तुम बहुत ही कट थ्रोट समाज में रह रहे हो, तुम बहुत ही अनफेयर समाज में रह रहे हो, जहां पे इस टाइप के जो आदमी है ये कोई भी मौका खोजेंगे तुम्हारे से और ज्यादा पैसा। अगर 10 रुपए भी मिल रहा है ना तुमसे, तो ये तुमसे 10 रुपया भी खींच लेंगे। ठीक है, ये रियलिटी है, टेक दी एल। तुम इस रियलिटी के खिलाफ लड़ नहीं सकते, तुम नहीं लड़ सकते। हो सकता है कुछ और लोग अपना कुछ ग्रुप बना लें, कुछ लोग इस टाइप की ही चीजें करते हो तो वो इनको सबक सिखा दें जाके, पर तुम नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हिस्सा ये नहीं है कि तुम जगह जगह जाके इन सबसे मारपीट करो और हीरो बनो और इनको बेल्टे बेल्ट मारो। लाइफ इज नॉट अ मूवी, ओके, लाइफ इज नॉट अ मूवी। तो इस लड़के से ये 460 मांग रहा था तो उसको 460 दे देना चाहिए था, इसको सारा मैटर खत्म करना चाहिए था और अगली बार से वो ऐप कभी यूज नहीं करना चाहिए था। टेक दी एल, यू कैन नॉट चेंज दीज थिंग्स। तुम क्रांतिकारी नहीं बन सकते कि क्रांति करके मैं सब कुछ अरे लड़ लूंगा 100 रुपए के लिए। और अगर तुम सोचते हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो जा लड़ लो भाई, तुम 100 रुपए के लिए लड़ लो, तुम 100 रुपए के लिए पंगा ले लो भाई। ठीक है, उसके बाद से लिंचिंग पिंचिंग हो तो फिर उसके बाद से ये मत कहना कि हो गया, क्योंकि फिर कुछ सॉल्व नहीं कर पाएगा उसके बाद से कोई। ठीक है, तो ये हुआ, पर ये तो था स्ट्रीट स्मार्ट्स की बात। अब आते हैं इस लड़के के बिहेवियर पे। इस वीडियो में तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ये लड़का बहुत ही सभ्य तरीके से बात कर रहा है। ये बेसिकली ऐसे बात कर रहा है, 380 हुए ना ऐप पे, 400 आपको मैं दे रहा हूं ना, आप ले लो। 380 हुए ना, 400 आप ले लो मुझसे, आपको दिक्कत क्या हो रही है? अब तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक उड़ा रहा हूं इसका। आई एम पॉइंटिंग आउट अ फैक्ट। देखो ऑटो वाला क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है 380, ऑटो वाला बोल रहा है तू चल बाहर, तू चल बाहर। अच्छा तू फ्री में आया है क्या? चल बाहर। ठीक है, तुम लोग बिहेवियर में एक बार डिफरेंस देखो और बताओ कि हु इज विनिंग हियर। ये लड़का जितना ज्यादा सॉफ्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जितना ज्यादा सॉफ्ट एक्ट कर रहा है, ये जितना ज्यादा फेमिनिन एक्ट कर रहा है, उतना ज्यादा वो ऑटो वाला जो है वो एग्रेवेट होगा। उतना ज्यादा कोई भी अग्रेसर है, कोई भी सड़क पे तुमसे लड़ना चाह रहा है, या तुम्हारे स्कूल का बुली है, तुम्हारे कॉलेज का बुली है, ही इज गेटिंग मोर एंड मोर एग्रेवेटेड, क्योंकि उसको ये पता चल जा रहा है कि ग्रीन लाइट है मेरे लिए, ये आई कैन डोमिनेट हिम मोर, आई कैन बी अग्रेसिव टुवर्ड्स हिम इवन मोर। और कोई जरूरत नहीं है सभ्य साउंड करने के लिए, आप पढ़ा लिखा साउंड करने के लिए। टू स्पीक लाइक दिस, यू डोंट नीड टू स्पीक लाइक दिस टू साउंड एजुकेटेड यार। You can speak like a normal human being, like a man, okay? कोई भी भाषा बोल रहे हो, चाहे हिंदी बोल रहे हो, चाहे इंग्लिश बोल रहे हो, there is no need to talk like that. क्यों ऐसा होता है? तुम, यही एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो में लगा दूंगा इन विच द गाय, द मैन जो है जिसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो इसी तरीके से बात कर रहा है। और ये बीमारी है कुछ लोगों को, इलीट एरिया से जो आते हैं, उनको लगता है कि इफ आई टॉक लाइक दिस आई विल साउंड एजुकेटेड। और क्यों ये ऐसे बात करते हैं, तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। Is because from the very childhood they have been emulating female teachers who speak in the way they should, but you should not speak like a female teacher. You should speak like a man, जो कि तुम लोग सीख नहीं पाते for understandable reasons. पर याद रखो कि if you are trying to act like a sophisticated प्यारा बाबू in areas where there are people who are ready to rip you apart, they'll be very happy to rip you apart, brother. अब एक कैवियट है, मैं जब कहता हूं कि be aggressive with the savages, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जाके उनसे लड़ाई करो, उनका कॉलर पकड़ो, उनसे मारपीट करो। ये उल्टा हो गया, दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। बाय बीइंग अग्रेसिव आई मीन दैट योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी ओपन, योर वॉइस शुड बी डीप, यू शुड मेक श्योर कि तुम इस तरीके से चल रहे हो वहां पे, इस तरीके से एक्ट कर रहे हो कि एक तरह की कॉम्बैट रेडीनेस तुम्हारे अंदर दिखे। ठीक है, एक ह्यूमन इंटरेक्शन में जब एक आदमी से इंटरेक्ट करता है ना, तो कॉम्बैट रेडीनेस और एक ये शो कि वो आदमी कॉम्बैट के लिए रेडी है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बनाती है। तुम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, या फिर तुम्हारे बाप कितने भी अमीर हो, या फिर कितने भी गरीब हो, तुम एक आदमी से पंगा लेते हो ना, उसके सामने खड़े होते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पापा की वेल्थ, यहाँ पे तुम्हारी वेल्थ, यहाँ पे तुम्हारी जॉब, ये सारी चीज़ें उस मोमेंट से डिसअपियर हो जाती हैं। वहाँ पे चलता है बस एक जंगल डायनामिक। अगर तुम इस जंगल डायनामिक को अपने फेवर में ला सकते हो तो तुम्हारी ये सारी कन्फ्रंटेशंस होंगी ही नहीं। इट इज़ नेवर स्मार्ट टू गो एंड फाइट इन द स्ट्रीट, लड़ाई करना किसी 100 रुपए के लिए, ठीक है?
बट यू नीड टू शो अ फीलिंग टू द अदर अग्रेसर कि यू आर रेडी टू फाइट इफ नीड बी। दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है माफी मांग लेना हाथ जोड़ के, और दूसरा एक्सट्रीम है कि सीधे तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ना, उसको मारने लगना। तुमको दोनों नहीं करना है, दोनों में तुम ही हारोगे, बिकॉज दैट इज हिज लाइफ। वो दिन भर यही करता आ रहा है, तुम नहीं करते हो ये काम। बट यू हैव टू मेक श्योर कि द अदर पार्टी नोज दैट यू आर कॉम्बैट रेडी। ये कैसे करोगे? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक फिजिकलिटी होनी चाहिए। तुम अगर एक हड्डी के दिख रहे हो ऐसे एरिया में जहाँ सैवेजेस हैं, तो वहाँ पे डोंट बी सरप्राइज व्हेन दे प्रे ऑन यू। फिजिकलिटी मैटर्स अ लॉट इफ दे कैन सी दैट यू कैन टेक केयर ऑफ एनी कॉम्बैटिव सिचुएशन। अगर उनको ये दिख भी जाए तो दे विल मोस्ट लाइकली नॉट मेस विद यू, दे विल मेस विद समवन एल्स, दे विल फाइंड द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन यू आर टॉकिंग प्लीज टॉक लाइक अ मैन। इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़कियों की तरह इंग्लिश बोलो, एंड दिस इज नॉट इवन एन एक्सेंट थिंग। वो लड़का जहां से भी हो, वो अपने ट्रेडिशनल गांव वगैरह में चला जाए तो वहां पे लड़कियों की तरह वहां के आदमी नहीं बात करते। ठीक है। दिस इज एन अर्बन फिनोमिनन, दिस इज एन elite phenomenon, this is a phenomenon of the elites that they for some reason think that if you speak like a woman you sound educated, you sound civilized. You don't, you just sound weak. तुम्हारी बातों से लगना चाहिए कि तुम अग्रेसिव हो, तुम्हारी बातों से लगना चाहिए कि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। अब ये चीज बोलने से नहीं होता कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं कॉनर मैग्रेगर हूं, मैं तुम्हें फोड़ दूंगा। ना ना ना, you have to show from the way you talk, by simply not being a submissive man like this, that you can easily deal with any situation if it escalates. ठीक है। अब वो तुम डील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो इससे मतलब नहीं है, यू हैव टू शो इट। और मुझे काफ़ी कंसर्न होता है इन लड़कों के लिए, क्योंकि ये किसी दूसरी जगह पे आए हैं, दूर आए हैं घर से, और यहाँ पे इनको क्लू नहीं है कि कैसे ऑपरेट करना है। और इनको लगता है क्योंकि मैं कॉडल हुआ हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, तो सब कोई बहुत ही जस्ट होता है दुनिया में। और इन लड़कों के साथ जब कुछ बुरा होता है ना, जब कोई इनके साथ खराब करता है, तो काफ़ी सैड चीज़ है ये, क्योंकि ये लड़के किसी का बुरा नहीं करना चाहते। ये लड़के बाद में जाके प्रोडक्टिव मेंबर्स बनेंगे सोसाइटी की। ये किसी को नहीं छेड़ेंगे, ये किसी को परेशान नहीं करेंगे, है ना। और कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे घर के बगल में ये सारी चीज़ें होंगी यार। तुम्हारे घर के बगल में ऐसे लड़कों को विक्टिमाइज किया जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो सोचते हैं कि सिविलाइज्ड होना मतलब सॉफ्ट होना। तो अपने घर में चले जाओ, तुम किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, अगर कोई सिविलाइज्ड आदमी ऐसे जगह पे है या फिर किसी ऐसे आदमी से डील कर रहा है जो कि अनसिविलाइज्ड है, तो फिर यही होगा, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। और वहीं अगर तुमको बैलेंस बनाना आता है कि जहाँ पे सभ्य लोग हैं वहाँ पे तुम जेंटल एक्ट कर रहे हो, वहाँ क्लासी एक्ट कर रहे हो, और जहाँ पे बारबेरियंस हैं वहाँ पे एटलीस्ट ये दिखा रहे हो कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट अवॉइड फाइट एट ऑल कॉस्ट। इसमें कोई जीत नहीं है, सड़क पे कोई जीत नहीं होती है, ठीक है। बट यू हैव टू शो दैट यू आर कॉम्बैट रेडी। और तुम ये कर सकते हो बिना चिल्लाए, बिना कूदे, बिना बंदरों की तरह हरकतें किए। इसी से एक टॉपिक आता है मॉब लिंचिंग का, कि मॉब लिंचिंग से कैसे डील करें, मॉब लिंचिंग को अवॉइड कैसे करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जैसे कि डेटिंग हुआ या फिर मैनिपुलेशन हुआ या फिर बुलिंग हुआ या फिर मैस्कुलिनिटी इन जनरल, तो मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होंगे। अगर मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हो किसी बारे में बात करने के लिए, तो मेरे चैनल के बायो में सबसे पहली लिंक है, वहाँ से तुम कॉल बुक कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और जानो कि बैलेंस कैसे बनाते हैं ज़िंदगी में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस। You burst in a fire burn, the first and desire.